Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and in this video we will discuss exercise 1.1 क्लास 10। इसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज आपका जो 1.1 है ना, उसमें हम फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट फुल सॉल्व करेंगे। एंड ये बहुत ही इजी चैप्टर है आपका। एंड जो ये वीडियो है ये 2025 में जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा, क्योंकि ये जो हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड ये जो आपका फुल क्लास 10th के जितने भी मैथ में आपके सम है ना, वो अब तो आपको जून तक एंड ऑफ जून क्या होगा, एंड ऑफ जून आपका फुल NCERT सोल्यूशन फिनिश हो जाएगा। एंड अगर आप पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट हैं अकॉर्डिंग टू पंजाब बोर्ड, तो फिर आपको पता है कि NCERT से बाहर कुछ नहीं आता। अगर आप अच्छे से सॉल्व करते जाएंगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन करते जाओगे ना, तो इससे बाहर तो कुछ आता नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो जो फर्स्ट है ना, उसमें हमें क्या बोला गया था, उसमें हमें बोला गया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें कुछ नंबर दिए होंगे, उसको हमें फैक्टर निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है, और उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें उसको ना एक्सप्रेस करना होगा। तो जैसे कि आपको जो फर्स्ट नंबर दिया है ना, वो आपको दिया है 140, है ना, आपको 140 दिया है। इसका क्या करना है, इसका फैक्टर निकालना है। हमें सिंपली इसका फैक्टर निकालना है, जो कि हम फैक्टर निकालना कब सीख जाते हैं, हम इवन हम 5th क्लास या 5th 6th क्लास में हम फैक्टर निकालना सीख जाते हैं। आपको ना इसका फैक्टर निकालना है, ठीक है। और इसका फैक्टर ना प्राइम फैक्टर ही निकलेगा। जैसे कि मैं प्राइम फैक्ट पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर हों। जिसके क्या कितने फैक्टर हों, ओनली उसके 2 फैक्टर होते हैं। किसके, प्राइम नंबर के खाली 2 फैक्टर होते हैं। मैं कह रहा हूँ 2 प्राइम नंबर है, कैसे, इसके खाली एक फैक्टर होगा और एक 2 फैक्टर होगा। अगर आप 2 का अगर इसके फैक्टर निकालते हो ना, इसके खाली 2 ही फैक्टर होंगे। 3 भी प्राइम नंबर है, इसके भी 2 फैक्टर होते हैं। 5 भी प्राइम नंबर है, इसके भी 2 फैक्टर होते हैं। तो ये पहले सब में क्या बोला गया है, हमें क्या करना है ना, इसका हमें फैक्टर निकालना है। फैक्टर कैसे निकालेंगे, 140 का जो 140 है ना, ये 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। कितने बार पे, 2 के टेबल पे 14 कितनी बार पे आता है, 7 बार पे आता है ना। तो 7 का 7 आ जाएगा, 0 का 0। ठीक है, आप डिवाइड भी करके चेक कर सकते हो ऐसे करके, पर अब वो बच्चे वाला काम हो गया ना। 2 7 14, 0 के ऊपर 0 हो जाएगा, है ना। तो ये तो बच्चों वाला हो गया। फिर क्या हमें ऐसे भी तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। हम देख सकते हैं 2 के टेबल पे 14 कितने बार पे आता है, 7 बार पे आता है। 7 का 7 आ गया, हम 0 को 0 ऐसे उतार देंगे। इसके बाद देखो, हाँ 7 0। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, अगर उसके कारण आपको फैक्टर निकालने बहुत ही ईजी होगी। अगर किसी भी वैल्यू के ना लास्ट में 0 हो, 2 हो, 6 हो, 8 हो, वो सारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे, है ना। वो सारे क्या होंगे, 2 से डिवाइड हो जाएंगे। अगर आपको मान लो ऐसे दिया हो, मान लो आपको दिया हो 343, अगर मान लो आपको बोला हो 343 के फैक्टर निकालने हैं, अब सोचोगे कि हाँ भैया 3 के टेबल में आएगा, है ना। अब एंड वाला वैल्यू देखोगे, बोलोगे कि हाँ भाई लास्ट में 3 है, 3 के टेबल में आएगा, फटाफट करने लगोगे, फिर होता नहीं है। तो अगर आपको 3 अगर वैल्यू ऐसे गिवन हो ना, अगर आपको पता करना है वो 3 के फैक्टर में आता है कि नहीं, 3 के डिविजिबल में आता है कि नहीं, तो आपको क्या करना है ना, इन तीनों को ऐड करना है। ऐड का मतलब 3 + 4 कितना हो गया, 7 हो गया। 7 + 3, 3 + 4 7 हो गया। 7 + 3 10 हो गया। क्या 3 के टेबल पे 10 आता है, बिल्कुल नहीं आता। ये कभी भी 3 का फैक्टर नहीं होगा। अगर आपको ऐसा सम आ गया ना, तो सबसे पहले आपको इन तीनों को ना ऐड करना है और देखना है जो वैल्यू आएगी ना, अगर वो 3 के टेबल में आ रहा होगा, फिर तो 3 का फैक्टर वो 3 पे डिवाइड हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा होगा ना, वो फिर नहीं होगा। ठीक है, फिर यही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको बहुत ही हेल्प मिलता है एग्जाम में। ठीक है, तो हम ये कर रहे थे। अब देखो 2 के टेबल पे जो 70 आता है, हाँ बिल्कुल आता है। 2 के टेबल पे 7 नहीं आता, 6 तो आता है ना, कितनी बार पे आता है, 3 बार पे आता है ना। 2 3 6। अब यहाँ पे 1 बच गया, 1 इसको कैरी दे देगा, तो ये 0 था ना, 10 बन जाएगा। 2 के टेबल पे 10 कितनी बार पे आता है, 5 बार पे आता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 35। अब देखो, अब 5, अब सोचो ये 3 के टेबल पे तो आता है नहीं, क्योंकि 5 3 8 होता है, और 8 3 के टेबल पे बिल्कुल नहीं आता, है ना। तो क्या होगा, ये 5 के टेबल पर 35 आता है, कितनी बार पे, 7 बार पे, और 7 का 1, 7 का आ जाएगा 7। तो अब देखो कुछ नहीं करना है, इसको प्राइम फैक्टर बनाना है। 140 का क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 5 × 7। अब देखो सब ये सारे प्राइम ही नंबर है, सारे के सारे क्या प्राइम नंबर है। इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 की पावर 2 भी 2 की पावर 2 लिख के मल्टीप्लाई 5 × 7, बस ये हमारे क्या हो जाएगा सोल्यूशन, ये हमारा
आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड है ना, सेकंड थर्ड फोर्थ सारा का सारा ऐसे करना है। तो अब हम स्पीड में थोड़ा डिस्कशन करेंगे ताकि आपका जो टाइम है ना वो बच जाए एंड ये वीडियो काफ़ी लेंथी ना हो। तो क्या है, अब देखो 156 का है, पहले 2 पे जाएगा। 2 के टेबल पे 15 तो नहीं आता, हाँ 14 आता है। कितने बार पे, 7 बार पे, है ना। 2 7 14। अब क्या बच गया यहाँ पे, एक बच गया ना, एक इसको 6 को दे देगा तो 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 के टेबल पे 16 कितने बार पे आता है, 8 बार पे आता है ना। उसके बाद देखो फिर 2 पे जाएगा। 2 के टेबल पे जो 7 नहीं आता ना, 6 तो आता है कितने बार पे, 3 बार पे आता है। अब क्या बच गया यहाँ पे, एक बच गया, इसको दे देगा, क्या कर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। 2 के टेबल पे 18 आता है 9 बार पे, ठीक है। अब क्या होगा, अब 3 9 13। अब देखो 3 9 हो गया, 9 प्लस 3 कितना होता है, 12 आता है। अब 12 तो आता है ना 3 के टेबल पे, आता है ना। फिर 3 के टेबल से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 के टेबल पे 3 कितने बार पे आता है, 1 बार पे, ठीक है। और 9 कितने बार पे आता है, 3 बार पे, ठीक है। 13, अब 13 के टेबल पे 13 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, 1 बार पे आता है। तो क्या हो जाएगा 156 का कैसे आया, क्या आ गया फैक्टर इसका, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 से, है ना। 2 की पावर 2 का मतलब ना, अगर 2 को ऐसे 2 बार भी लिख सकते हो, इसी का मतलब होता है 2 की पावर 2। इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे इसके बाद क्या है, ये है 3825। 3825 को हम कैसे कर सकते हैं, अब देखो 3825, क्या करो, इन तीनों को पहले ऐड कर दो। कितना हो गया, 5 2 7, 7 और 8 कितना होता है, 7 8 15 हो गया। 15 और 3 18 हो गया। क्या 3 के टेबल पे 18 आता है, आता है। 3 के टेबल पे 18 आता है 6 टाइम पे। तो क्या ये 3 के टेबल से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, ये रहा हमारा 3 के टेबल पे 3 1 बार पे, 8 नहीं आता है, पर 6 तो आता है ना, 6 आता है ना। कितने बार पे आता है, 6 आता है 2 बार पे। 3 2 6, यहाँ पे 2 कैरी इसको दे देगा, ठीक है। ये कितना बच गया, 22 बच गया, बन गया। 22 नहीं आता 3 के टेबल पे, पर 21 तो आता है ना। कितने बार पे आता है, 7 बार पे आता है। फिर यहाँ इसके पास 1 बच गया, 1 इसको दे देगा, ये कितना हो गया, 15 हो गया। 15 तो आता है ना 5 बार पे। तो ये तो आपको आता ही होगा, मतलब फैक्टर निकालना तो बहुत ईजी होता है। अब फिर से 3 बार पे जाएगा। 3 के टेबल पे 12 आता है, हाँ 4 बार पे। 7 नहीं आता, पर 6 आता है 2 बार पे। 1 इसको दे देगा 5 को, 5 बन गया 15। 3 के टेबल पे 15 आता है 5 बार पे। अब देखो 5 है, अब 5 के टेबल पे 42 आता है, बिल्कुल नहीं आता। 42 तो नहीं आता। अब देखो, अब सोचोगे कि हाँ ये 3 के टेबल पे जाएगा, आप चेक कर सकते हो। 4 और 2 कितना होता है, 8 होता है। और 8 और 5 कितना होता है, 13 होता है। क्या 13 आता है 3 के टेबल पे, नहीं आता ना। अब 4 पे तो जाना मत, क्योंकि 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। तो सीधा 5 पे जंप करना है। तो 5 के टेबल पे 42 नहीं आता, पर 40 तो आता है ना। कितने बार पे आता है, 8 बार पे आता है। ये 2 बच्चा 2 इसको दे देगा, 25 हो जाएगा। 25 कितने बार पे आता है, 5 बार पे, 85 हो जाएगा। फिर 5 के टेबल पे जाएगा 17 बार पे, फिर 17 के टेबल पे जाएगा 1 बार पे। इसका प्राइम फैक्टर निकाल सकते हो, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। 3 को हम पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 2 बार है, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद जो है वो है 5005। देखो इसको हम कैसे करेंगे, क्या, अब इसको देखो, ये क्या 3 के टेबल पे आता है 5 5 10 हो गया। 10 तो नहीं आता 3 के टेबल पे, तो 5 के टेबल पे तो आएगा ना। 5 के टेबल पे 5 आता है, बिल्कुल आता है। 1 बार पे 001 आ जाएगा। अब ये जो 1001 हो गया ना ही ये 1 के टेबल पे आता है, 1 के टेबल पे आएगा। देखो प्राइम नंबर देखना, 2 के टेबल पे बिल्कुल नहीं आता, 3 के टेबल पे भी नहीं आएगा, 5 के टेबल पे भी नहीं आएगा। अब करके देख सकते हो 7 के टेबल पे ही आएगा जाके। तो 7 के टेबल पे आएगा, क्योंकि मैंने पहले से करके रखा है ताकि आपका जो टाइम है ना वो बचा रहे। तो देखो 7 के टेबल पे 10 नहीं आता, पर 7 तो आता है ना, मतलब आता है ना 7 कितने बार पे, 1 बार पे, ठीक है। 7 मतलब 7, यहाँ पे 3 बच गया, 3 इसको दे देगा, तो ये क्या बन जाएगा, 0 था ना ये, अब ये 30 बन जाएगा। क्या 7 के टेबल पे 30 आता है, बिल्कुल नहीं आता। उससे कम क्या होता है, उससे कम क्या होता है, 28 होता है। तो 28 कितने बार पे आता है, 4 बार पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया, 2 इसको दे देगा, ये 21 बन जाएगा। 7 के टेबल पे 21 कितने बार पे आता है, 3 बार पे आता है, ये 143 आ गया। अब नहीं, अभी जो 143 है ना, ये सीधा 11 पे जाएगा, 9 पे भी नहीं जाएगा। ये सीधा किस पे जाएगा, 11 पे से डिवाइड होगा। 11 के टेबल पे 14 बिल्कुल नहीं आता, पर 11 तो आता है ना, 11 मतलब 11। अब ये 3 इसको दे देगा, ये 33 बन जाएगा। 11 के टेबल पे 33 कितने बार पे आता है, 3 बार पे आता है। अब 13 का 13 आता है, ठीक है। इसको आप ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है एंड बहुत ईजी समझिए। अब देखो ये करते हैं
7429, इसका जो हम फैक्टर निकालेंगे तो ये जो ये वैल्यू है ना, ये मैं कह रहा हूँ ना 1 2 3 5, ठीक है, 7 9 11 13 15 नहीं आता इन सब पे, ये सीधा आता है, टेबल आता है ये 17 पे, ठीक है। तो 17 पे आएगा। अब 17 को आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, तो वैसे पता लग जाएगा। अब 17 पे आएगा ना, 17 पे आएगा तो जब इसका फैक्टर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 437 इसका फैक्टर हो जाएगा। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। फिर ये किस पे जाएगा, ये जाएगा सीधा 19 पे। 19 पे कितने पे जाएगा, 23 पे जाएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हो, जैसे 437 है ना, यही था ना। 19 से जब इसको डिवाइड करोगे, 19 के टेबल पे 43 तो नहीं आता, क्या आता है, 38 आता है ना। 19 टू 38 हो जाएगा। तो 13 में से ना, जब 13 में से जब आप 4 को जब माइनस करोगे तो 9 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो 7, ठीक है। तो अब ये कितने पे जाएगा, 19 19 19 19, ठीक है। ये जाएगा 5 बार पे, कितना आएगा, कितना है ये 37, ठीक है। 23 पे जाएगा, 23 पे ये कितना, 13 में से, ओह 13 में से ना जब 8 जाएगा 5 बचेगा ना, ठीक है, 5 बचेगा, 7 3 पे जाएगा, ठीक है, 57 आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 23 आ जाएगा। और 23 खुद ही एक प्राइम नंबर है, 23 एक खुद ही प्राइम नंबर है, तो 23 किस पे जाएगा, 23 पे ही जाएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM multiply HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हमें क्या करना है ना, हमें एंड LCM एंड HCF फाइंड करना है, ठीक है। और वेरीफाई करना है कि जो हमें जो दो वैल्यू दी होगी उसके प्रोडक्ट उसके मल्टीपल के इक्वल है कि नहीं। तो ये फॉर्मूला होता है LCM मल्टीप्लाई HCF मतलब इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। पहले आपको एलसीएम निकालना है, फिर निकालना है एचसीएफ, एंड जो उसकी वैल्यू आएगी ना, जो आपको जो दो वैल्यू गिवन होगी उसके प्रोडक्ट के मल्टीपल के इक्वल होने चाहिए। प्रोडक्ट मतलब मल्टीपल होता है, मान लो 23 और 57 दिया होगा ना, ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे ना, है ना, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जो आपका एचसीएफ एंड एलसीएम आएगा उसका भी मल्टीपल इसके मल्टीपल के सेम ही होगा। अभी हम करेंगे, हमें पता लग जाएगा, अभी हम करेंगे सॉल्व तो हमें पता लग जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू क्या थी, 26 एंड 91। इसका पहले फैक्टर निकालो। 26 का क्या आ जाएगा, देखो मैं साइड में निकाला, आप देख सकते हो। 26 का आ जाएगा 2 × 13 एंड 91 का क्या आ जाएगा 7 × 13। इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ देखो, इसका एचसीएफ जो है ना वो कॉमन आ जाएगा। कॉमन क्या है इसमें से, 13 कॉमन है, तो क्या आ जाएगा 13 का क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा एचसीएफ। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम कैसे करते हैं, एलसीएम हमें करना होगा तो हम जो कॉमन जो वैल्यू आई है ना उसको हम एक ही बार लिखेंगे, और जो बाकी जो बच गई उसको हम साइड में लिख लेंगे। 2 × 7, ठीक है। और जो एचसीएफ एक कॉमन है उसको हम एक बार ही लिख लेंगे। तो इसका जो एलसीएम जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या करना है हमें, ये वो रूल होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। जब एलसीएम की वैल्यू एंड एचसीएफ की जब वैल्यू को साथ में मल्टीप्लाई करोगे ना, एंड इन दो वैल्यू को साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, जो इसका जो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2366, एंड इसके इक्वल आ जाएगा। इन दोनों को भी करोगे तो 2366 आ जाएगा। यह क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इसका जो सेकंड सम है वो कैसे है, वो आपको देखने को मिलेगा, वो है आप देख सकते हो, ठीक है। 510 एंड 92, ठीक है। जब 510 का जब क्या करोगे, जब इसका फैक्टर निकालोगे, या फैक्टर मैंने साइड में निकाला हुआ है तो आपको फैक्टर निकालना तो आ गया होगा। फिर जब 510 का निकालोगे तो इसका फैक्टर ये रहा, 92 का फैक्टर ये रहा। फिर क्या करना है आपको, एचसीएफ देखना है। एचसीएफ कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है ना बस। और कुछ कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा। एंड एलसीएम क्या है, एलसीएम बस जो कॉमन आया ना उसको एक बार लिखना है, और बाकी सब वैल्यू को ऐसे ही सेम उतार लेना है। कॉमन आया मैंने इसको एक बार लिख दिया, बाकी क्या है 3 है, 2 है, 5 है, और 23 है, 17 है, इसको मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या मैंने क्या बोला, कॉमन को एक बार ही लिखना है, ठीक है। और जो बाकी जो कॉमन नहीं आया ना उसको ऐसे ही उतार लेना है। जब इन सबका जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या आ जाएगा 23460 आ जाएगा। क्या है फॉर्मूला, क्या था, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जब HCF कितना था 2 था, LCM कितना आया था 23460 आया था। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 46920 आ जाएगा। एंड इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 46920 आ जाएगा। दोनों इक्वल है तो वेरीफाई हो गया। इसके बाद देखो 336 एंड 54 का जो इसका जो फैक्टर क्या निकला 2 × 2 2 2 3 7, ठीक है।
इसके बाद क्या है 54 का क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब कॉमन क्या है, कॉमन एक तो 2 है और एक तो ये 3 दिख रहा है, आपको 3 दिख रहा है। तो इसका जो HCF क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 6 आ गया। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम है क्या, देखो एलसीएम देखो, एलसीएम 2 और 3, इसको हमें एक बार ही लिखना है। 2 और 3 ये जो कॉमन है ना, इसको एक बार ही लिखना है और बाकी सब वैल्यू को हमें ऐसे लिख लेना है। मैं क्या क्या समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ ना, मैं कहना चाह रहा हूँ ना, ये जो 2 और 3 है ना, देखो मैंने 2 को एक बार लिख लिया। इसके बाद क्या बचा, एक तो 2 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 2 है, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 2 है, फिर क्या है 2 बार 3 है तो एक बार लिखेंगे, फिर क्या है 7 है। तो इसको ऐसे लिखना है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3024 आपका आ जाएगा। एंड इसके बाद क्या करना है आपको, हमें रूल पता है, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 3024, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 18144 इक्वल, इन दोनों को भी करोगे तो आ जाएगा सेम आंसर। ठीक है, तो मैं चाहता आपको ऐसे सॉल्व करके भी दिखा सकता था, उसमें क्या होता है टाइम बहुत ही वेस्ट होता है एंड उसमें हो भी नहीं पाता, क्योंकि आपको भी ये सब पहले से आता है, फिर मैं सॉल्व करूँ फिर आप सॉल्व करो, फिर वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको करना क्या है ना, आपने मतलब अभी तो आपने सारा सम देख लिया ना, फिर अपनी NCERT उठानी है एंड बिना देखे उसको क्या करना, एक बार सारा का सारा सॉल्व करना है। ठीक है, बिना देखे एक बार सॉल्व कर लोगे ना तो आप पक्का हो जाएगा, हाँ ये सम तो आता है। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो क्या करना है, फिर उसको एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना है एंड आपको याद आ जाएगा। तो अगर आप फेयर पे भी कर रहे हो ना, अगर इस अकॉर्डिंग ही करोगे तो आपका जो सम है गलत नहीं होगा। ठीक है, सो हम इसके जो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे सॉल्व, 3rd 4th पार्ट हम इसमें क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।